नमस्कार दोस्तों, चैत्र का महीना ये 11 गलतियाँ पड़ेंगी भारी, भूल कर भी ना खाएं ये चीज़ें। आप जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग चैत्र के महीने में गुड़ और भारी दालों को हाथ क्यों नहीं लगाने देते थे। आज की जनरेशन को शायद ये पुरानी बातें लगें, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे छिपा है विज्ञान का वो गहरा राज जो आपको साल भर की बीमारियों से बचा सकता है। सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मी दस्तक दे रही है। ये ऋतु संधि का वो समय है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर इस समय आपने अपनी थाली पर ध्यान नहीं दिया तो पेट के रोग, स्किन एलर्जी और बुखार जैसी समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो 10 चीज़ें जिन्हें चैत्र के महीने में खाना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि 10वां पॉइंट आपके डेली रूटीन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। गुड़ का सेवन आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, चैत्रे गुड़म त्यजेत, यानी चैत्र में गुड़ का त्याग करें। गुड़ अपनी प्रकृति में बहुत गर्म होता है और सर्दियों में यह हमें ठंड से बचाता है, लेकिन जैसे ही चैत्र में सूरज की तपिश बढ़ती है गुड़ जहर समान हो जाता है। यह शरीर में अचानक पित्त बढ़ा देता है, जिससे चेहरे पर बड़े बड़े दाने, नक्सीर और पेट में जलन होने लगती है। आज के युवा जो वर्कआउट के बाद गुड़ खाते हैं उन्हें इस महीने संभल जाना चाहिए। इसकी जगह आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें जो आपके दिमाग और पेट दोनों को ठंडक देगी। अधिक नमक का प्रयोग इस महीने में नमक का स्वाद आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। जैसे जैसे गर्मी आती है हमें पसीना ज़्यादा आता है और शरीर से पानी निकलता है। ऐसे में अधिक नमक शरीर के अंदरूनी पानी को सोख लेता है। इससे आपको बार बार गला सूखने, प्यास लगने और शरीर में भारीपन की समस्या हो सकती है। बुजुर्गों के लिए ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है तो युवाओं के लिए यह डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। भोजन में नमक की मात्रा कम रखें और हो सके तो सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का सीमित प्रयोग करें ताकि आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से डिटॉक्स हो सके। भारी दालें चैत्र के महीने में हमारी पाचन शक्ति यानी जठराग्नि थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। ऐसे में मसूर, उड़द या राजमा जैसी भारी दालें पेट के लिए मुसीबत बन सकती हैं। ये दालें पचने में बहुत समय लेती है और पेट में गैस, अफरा और बेचैनी पैदा करती है। पुराने ज़माने में लोग इस समय सिर्फ मूंग की दाल खाते थे क्योंकि वह सबसे हल्की होती है। भारी दालें खाने से न सिर्फ आपका पेट खराब होगा बल्कि आप पूरे दिन सुस्ती और भारीपन महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। इस महीने हल्का खाएं ताकि आपका शरीर ऋतु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठा सके। सादा दूध को वैसे तो पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन चैत्र में सादा दूध पीना कफ दोष को न्योता देना है। इस ऋतु में शरीर के अंदर जमा पुराना कफ पिघलने लगता है और ऊपर से ज़्यादा दूध पीना उसे और गाढ़ा बना देता है। इससे सर्दी, खांसी और छाती में जकड़न जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आपको दूध पीना ही है तो उसमें थोड़ी सी सौंठ, सूखी अदरक या चुटकी भर हल्दी जरूर मिलाएं। यह दूध के भारीपन को खत्म कर देगा और आपको जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचा कर रखेगा। ध्यान रहे, रात के समय सादा और ठंडा दूध इस महीने आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। भारी सब्जियां चैत्र के महीने में बेल वाली सब्जियां लौकी, तरोई, कद्दू अमृत है, लेकिन अरबी और कटहल जैसी भारी सब्जियां पूरी तरह वर्जित है। अरबी प्रकृति में चिपचिपी और वात बढ़ाने वाली होती है जो जोड़ों के दर्द और पेट की गैस को बढ़ा देती है। वहीं कटहल को पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। आज की जनरेशन को जंक फूड की शौकीन है। उन्हें समझना चाहिए कि इस समय पेट को आराम की ज़रूरत है। भारी सब्जियों का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे वजन बढ़ने और सुस्ती की समस्या होने लगती है। खटाई का सेवन, इमली, अमचूर या बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का शौक इस महीने आपकी त्वचा और खून पर भारी पड़ सकता है। खटाई की तासीर गर्म और खुश्क होती है जो खून में अशुद्धियाँ पैदा करती है। चैत्र में पित्त दोष बढ़ने के कारण
खटाई खाने से शरीर में खुजली, पित्त उछलना या एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस महीने में खटाई खाने से गला जल्दी खराब होता है। इसकी जगह आप ताज़ी छाछ का सेवन करें, जो खट्टी होने के बावजूद आपके पेट को ठंडक देगी और प्रोबायोटिक का काम करेगी। खटाई से दूरी बनाकर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं। चावल का अधिक सेवन करने से सफ़ेद चावल का ज़्यादा सेवन चैत्र में कफ और आलस्य का सबसे बड़ा कारण है। चावल शीतल प्रकृति का होता है और इस मौसम में पचने में भारी हो जाता है, जिससे यह पेट में वायु भी बना सकता है। जो लोग दिन में सोने के शौकीन हैं और चावल ज़्यादा खाते हैं, उन्हें इस महीने मोटापे और कफ की समस्या ज़्यादा घेरेगी। अगर चावल खाना बहुत ज़रूरी है तो उसे पुराने चावल के रूप में लें या उससे माड़ अतिरिक्त पानी निकालकर खाएं। चावल की जगह जौ या गेहूं का दलिया अपनाएं, जो आपको हल्कापन देगा और आपके एनर्जी लेवल को हाई रखेगा। केले का सेवन। केला एक ऐसा फल है जो तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन चैत्र में यह कफ का भंडार माना जाता है। केला तासीर में बहुत ठंडा और भारी होता है, जो इस ऋतु में फेफड़ों में बलगम जमा सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस महीने रात के समय या खाली पेट केला बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यह पाचन क्रिया को धीमा कर देता है और साइनसाइटिस या दमा के मरीजों की तकलीफ बढ़ा सकता है। इस महीने में तरबूज या अंगूर जैसे रसीले फलों को वरीयता दें, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। केला खाना भी हो तो दोपहर की धूप में एक से ज़्यादा ना खाएं। मिठाई के ऊपर पानी पीना यह सबसे खतरनाक आदत है, जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। मिठाई खाने के तुरंत बाद पानी पीना, विशेषकर चैत्र में, जहर समान प्रभाव पैदा करता है। मिठाई शरीर में कफ और मिठास बढ़ाती है और ऊपर से पानी उसे गले और छाती में जमा देता है। इससे गला बैठ जाना, तेज बुखार आना और गले में संक्रमण होना बहुत आम है। यह आदत आपकी पाचन अग्नि को भी बुझा देती है, जिससे खाया पिया शरीर को नहीं लगता। मिठाई खाने के कम से कम 30 मिनट तक पानी न पिएं, ताकि शरीर की नेचुरल गर्मी उसे ठीक से प्रोसेस कर सके। नया अनाज। नया अनाज। चैत्र में नई फसल आती है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि नया अन्न तुरंत नहीं खाना चाहिए। नया गेहूँ या नया चावल बहुत भारी और गीला होता है, जो पेट में कीड़े और भारीपन पैदा करता है। इसे पचाना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी चुनौती होता है। बुजुर्गों की तो बात ही अलग है। पुराने लोग अनाज को धूप में सुखाकर या उसे भूनकर इस्तेमाल करते थे, ताकि उसका भारीपन कम हो जाए। यदि आप नया अनाज खा रहे हैं तो उसे थोड़ा भून लें या पुराने अनाज के साथ मिलाकर खाएं। यह छोटी सी सावधानी आपको साल भर के पेट रोगों से बचा सकती है। दोस्तों, ये थी 10 चीज़ें जिन्हें चैत्र के महीने में हमें अपनी रसोई से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। आयुर्वेद और हमारे बुजुर्गों के ये नियम सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने का एक ब्लूप्रिंट है। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आप चाहते हैं कि आप भी सेहतमंद रहें, तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।